क्या आप जानती हैं कि करवा चौथ पर 5 ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पति की उम्र पर इसका असर पड़ सकता है। करवा चौथ का व्रत केवल व्रत नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र की कामना का पावन अवसर है। लेकिन 2024 में करवा चौथ के दिन इन गलतियों को न करें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में करवा चौथ कब है, कैसे सही विधि से पूजा करनी है और शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें पूरी पूजा विधि और सावधानियों के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। ये कोई आम भद्रा नहीं है। करवा चौथ 2024 में कब है और चांद कब निकलेगा, ये सब जानना जरूरी है। भद्रा काल में चांद निकलेगा या नहीं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी जानिए ज्योतिष के अनुसार। भारत में हिंदू धर्म के ग्रंथों और पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक हर महीने कुछ न कुछ उपवास, पर्व, त्योहार या संस्कार आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है कि शास्त्रों के अनुसार जो प्रेमी जोड़े इसे रखते हैं, उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा प्यार होता है। करवा चौथ को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ये सिर्फ पति की उम्र नहीं बढ़ाता, बल्कि दोनों के बीच के प्यार को भी कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसमें प्यार भी छिपा होता है। ये सच्चे प्रेम को दर्शाता है और माना जाता है कि इससे ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। पूरे भारत में हिंदू धर्म मानने वाले लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत मनाने की बात की जाए तो उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर इसका माहौल ही अलग होता है। इस दिन जहां दिन भर कथाएं सुनाई जाती हैं, वहीं शाम होते ही शादीशुदा औरतें चांद को देखने के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने पर घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। दरअसल दिन भर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद जब आसमान में चमकता चांद नज़र आता है, तो वो अपने हाथों से चांद को देखकर उसे निवाला खिलाकर अपना व्रत खोलती है। सुबह सूरज उगने से पहले ही 4 बजे के बाद सब शुरू हो जाता है और रात को चांद निकलने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ की कहानी सुनाई जाती है। दोस्तों, यह मान्यता है कि शादी के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन अगर इच्छा हो तो शादीशुदा महिलाएं पूरी जिंदगी भी इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे बेहतर कोई व्रत नहीं होता। अब चलो जानते हैं कि 2024 में करवा चौथ कब है और पूजा कैसे की जाती है। शुभ मुहूर्त के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करते हैं तो पति पत्नी के बीच प्यार कई गुना बढ़ जाता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। चलिए जानते हैं चांद के निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है, लेकिन ये भद्रा दिन में सिर्फ 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। सुबह 6:46 तक रहेगी। भद्रा काल में खरीदारी नहीं करते और बाहर नहीं जाते। खरीदारी नहीं करनी चाहिए, शॉपिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। भद्रा खत्म होने के बाद ही ये सब करना चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जो भी कपड़े और मेकअप हैं, वो सब भद्रा खत्म होने के बाद ही खरीदने चाहिए। अगर भद्रा में कोई शुभ काम किए जाएं या कपड़े वगैरह खरीदे जाएं तो वो खराब माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है और पति पत्नी का जीवन खराब हो जाता है। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। भद्रा थोड़े ही समय की है और वो भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय अच्छा है। दोस्तों, 2024 में करवा चौथ इस बार अक्टूबर में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और वो दिन रविवार है। पूजा का मुहूर्त शाम 5:56 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा, जो कि पूजा का शुभ समय है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है। चांद निकलने का समय
शाम 7:54 है, जो इस बार जल्दी निकलने वाला है। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं एक बड़ी गलती कर देती हैं। जाने अनजाने में ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिससे पति पर भारी संकट आ जाता है। इसीलिए करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। चुन्नी कभी मत ओढ़ना दोस्तों। करवा चौथ महिलाओं का एक बहुत ही खास व्रत है जिसे पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड की लगभग सभी एक्ट्रेस इस व्रत को अच्छे से करती है। आपको पता है, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ मनाती हैं। इस मौके पर शॉपिंग और तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, खासकर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है और पति पर भारी संकट आ जाता है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए मनाया जाता है। इसलिए ऐसा पाप मत करो। चलो जानते हैं कि करवा चौथ पर हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को कभी भी अपने पति की निशानी किसी दूसरी औरत को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ और आपकी शादी की चुन्नी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार, कोई भी चीज कभी किसी पराई औरत को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। हाँ, आप किसी को नया कपड़ा या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन अपना साड़ी या कोई खास चीज नहीं देनी चाहिए, वरना पति पर संकट आ सकता है। इससे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं और पति पत्नी के बीच प्यार कम हो सकता है। अब चलो जानते हैं, खासकर करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि व्रत न टूटे और पति पर कोई भी संकट न आए। शादी के समय दुल्हन को लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के दौरान भी उसे लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं के लिए भी लाल कपड़े का खास महत्व होता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग को शुभ और मंगलकारी माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है, खासकर करवा चौथ के दिन एकदम चटक सफेद साड़ी या सफेद सूट, भले ही उस पर मोती क्यों न लगे हों, पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए करवा चौथ पर सफेद कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी किसी को सफेद कपड़े नहीं देने चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, खासकर करवा चौथ पर। अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करना बहुत शुभ होता है। जब कोई महिला करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी मिलती है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इसमें मंत्रों और देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनना जरूर चाहिए। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है, आप बाजार से लाल चुन्नी और लाल कपड़े भी खरीद सकते हैं। खासकर करवा चौथ पर लाल रंग के कपड़े पहनना अच्छा होता है, लेकिन भगवा, हरा, पीला, गुलाबी जैसे रंग भी पहने जा सकते हैं। ये रंग गलत नहीं माने जाते। चौथ पर आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन मांग में सिंदूर लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ऐसा सिंदूर लगाना अनर्थकारी होता है और इससे स्त्री को पाप लगता है, जिससे करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले ये जान लें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं, इसलिए माँ को एक लायक तो बनना ही चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी मत करना। कम से कम आज के दिन अपने माथे पर जितना लंबा हो सके भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई महिला ढेर सारा सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर छोटा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी महिलाओं को माता पार्वती बिल्कुल पसंद नहीं करती जो हल्का सा सिंदूर लगाती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके पति पर हमेशा संकट बना रहेगा। वो किसी दूसरी महिला की ओर आकर्षित हो सकते हैं और आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है।
आपके पति के कई रिश्ते भी बन सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माथे पर अच्छे से सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और पति भी आकर्षित होता है, जिससे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी न करें दोस्तों। अगर सिंदूर की डिबिया हाथ से गिर जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद करना चाहिए, इससे बला टल जाती है। साथ ही सुहागिन महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और इससे 7 जन्मों तक का साथ मिलता है। यह दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। माता पार्वती को खुशी होती है और मां हमें मुश्किलों से बचाती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर क्या खरीदना है और क्या नहीं, क्या लाना है और क्या पहनना है, ये सब बड़ी अहमियत रखता है। चलो जानते हैं। करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, तो जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर लें। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, और क्या सबसे अच्छा और खास माना गया है। तो चलो जानते हैं इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले क्या करना है। आपको बताना चाहता हूं कि खरीदारी करते समय क्या चीजें सबसे ज्यादा खास मानी जाती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगा ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस अवसर पर नए ट्रेडिशनल कपड़े खरीदना पसंद करती हैं। आप किसी भी तरह के कपड़े ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने जाते हैं। खास तौर पर लाल रंग का जोड़ा पहनना शुभ माना जाता है और इसका सकारात्मक असर भी अलग ही होता है। इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा है जो सास को दिया जाता है। इसलिए जब बाजार से खरीदारी करें तो बहू को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे। दोस्तों, नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना मत भूलना। सुहागन के श्रृंगार में इसका बहुत खास महत्व होता है, इसलिए इसे लेना जरूरी है। इसके लिए आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े भी ले सकती हैं। करवा चौथ में चूड़ियों का होना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा समझा जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण खरीदने का चलन इसलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ज्वेलरी पहनना भी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल या मॉडर्न दोनों तरह के आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। अगर आप लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहती तो घर पर मेहंदी लगाना एक अच्छा ऑप्शन होगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी मिट्टी का एक छोटा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चाँद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है और छलनी से चाँद को देखा जाता है। फिर पत्नी अपने पति को देखती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर खासकर करवा चौथ पर मोर पंख जरूर खरीदना चाहिए। इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं और पति पत्नी का जीवन खुशहाल रहता है। खासकर करवा चौथ पर मोर पंख लाने से दौलत भी आती है। दोस्तों, नंबर 8 पर खास ये है कि तीलियां या सीकों का होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ पर तीलियां तो जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि खास इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन गलतियों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, करवा चौथ पर सफ़ेद और काले कपड़े बिल्कुल मत पहनना। ऐसा करने से रिश्तों में नकारात्मकता आ सकती है। नंबर 2, करवा चौथ को खुशी का त्यौहार माना जाता है, इसलिए धारदार चीज़ें जैसे चाकू, छुरी या कैंची बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा भी नहीं खरीदना चाहिए। आपका व्रत सही से होना चाहिए, खंडित हो सकता है।
ऐसे में आपको बुरे नतीजे मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीके या तीलियां बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी डंडियां भी नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो इन्हें इस्तेमाल मत करो और दूसरी बाज़ार से ख़रीद लो। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के हिसाब से पूजा पाठ करो। बिना मुहूर्त के पूजा पाठ करने का फल नहीं मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे जो भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को गलत रंग का नहीं पहनना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए और किसी औरत को अपनी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वरना आपके पति का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है और आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात याद रखिए। औरतों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका पति सिर्फ उनके लिए बना है। मतलब अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी दूसरी औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और ले जाता है। इसका मतलब है आपका पति आपका नहीं रहता और उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि बिंदिया सब बेकार हो जाते हैं। किसी औरत को भी चीज़ें शेयर मत करो, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। आपके पति पर सिर्फ आपका हक है और ये हक कोई और औरत नहीं ले सकती। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखो। खासकर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस व्रत को रखने में सक्षम हैं तो आप इसे रख सकती हैं। अगर आपकी हालत व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ ही कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसे में आप ये व्रत मत रखो, इससे शास्त्रों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लो, तभी ये व्रत कर सकते हो। दोस्तों, माँ पार्वती बहुत प्यारी हैं क्योंकि ये व्रत माँ पार्वती को समर्पित है। सुहागिन स्त्री का वरदान पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखो। माँ पार्वती के लिए तो एक लायक बनना चाहिए।